जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। प्रिय भक्तों, आज तारीख है 19 जनवरी और वार है सोमवार और आज माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, जो कि रात्रि 2:14 तक रहेगी और उसके बाद प्रारंभ हो जाएगी द्वितीय तिथि। और आज ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:37 से लेकर 6:25 तक और अमृत काल का समय रहेगा सुबह 2:09 से लेकर 3:50 तक। और आज सूर्योदय का समय होगा सुबह 7:14 और सूर्यास्त का समय होगा शाम 6 बजे। और देखिए, आज की इस वीडियो में आप रसपान करने वाले हैं माघ मास महात्म्य के 16वें अध्याय का और साथ ही अंत में आप सुनेंगे श्री कृष्ण चालीसा। तो इसीलिए हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे, कथा अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। तो आज का यह 16वां अध्याय शुरू करने से पहले चलिए आपको बता देते हैं कि कल यानी कि माघ मास महात्म्य के 15वें अध्याय में क्या हुआ था। तो कल हमने श्री लोमस ऋषि द्वारा वर्णित माघ मास के स्नान का फल सुना, जिसमें वो पिशाच और पिशाचनी तथा वेद निधि ब्राह्मण को माघ महात्म्य सुना रहे थे। और अब इसके आगे का वृतांत हम आज के 16वें अध्याय में सुनेंगे। तो चलिए हम ये अध्याय शुरू करने से पहले भगवान श्री गणेश को याद करते हैं। पान फूल मोदक चढ़े लड्डू मेवा थाल, सद्गुण हमको दीजिए हे शिव जी के लाल। और अब 16वां अध्याय। देवदूत ब्राह्मण को भगवान विष्णु के दर्शन की कथा सुनाकर श्री लोमस ऋषि बोले कि हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु देवद्यूति को अपनी अचल भक्ति का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ये सुनकर ब्राह्मण देवनिधि कहने लगे कि हे महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान विष्णु और देवद्यूति की इस कथा को सुनकर मैं पवित्र हो गया हूँ। कृपा करके उस स्तोत्र को भी कहिए जिसे उस ब्राह्मण ने भगवान विष्णु को कहा था और जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हुए थे। तब लोमस ऋषि कहते हैं कि उस स्तोत्र को पहले गरुड़ जी ने पढ़ा और उनसे ही मैंने सुना। हे विप्र, यह स्तोत्र आध्यात्म विद्या का सार, पापों का नाश करने वाला है। और फिर श्री लोमस जी उस स्तोत्र के बारे में बताने लगे और बोले कि ब्राह्मण ने कहा है कि हे वासुदेव, सर्वव्यापी चक्रधारी, सज्जनों के प्रिय, जगत के स्वामी श्री कृष्ण, आपको मेरा नमस्कार है। जब सभी जगत विष्णु में है तो और किसकी स्तुति की जाए। जिस भगवान के श्वास वेद हैं, फिर कौन सी स्तुति उनकी प्रसन्नता के लिए की जा सकती है। जिसको वेद नहीं जान सकते, न वाणी न मन जान सकता है, उसकी स्तुति मैं क्या अज्ञानी कर सकता हूँ। सारा चर अचर संसार जिसकी माया से चक्र की तरह घूम रहा है, इसी से हे प्रभु आप चक्रधारी कहलाते हो। ब्रह्मा विष्णु शिव आप ही हो। सारे संसार को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा को भी आप उत्पन्न करने वाले हो। जब जीव शरीर को धारण करता है तब उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है। तुम सब सुखों के दाता हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपसे संपूर्ण सुखों को देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही 5 कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत तथा मन के विविध भाव हो। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इस प्रकार करते हो जैसे पिता पुत्र की। कवियों में जो रूप शोभा देता है, उन निर्गुण विष्णु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसमें ज्ञान रखने से श्रुतियों में कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं, उस परम ब्रह्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सत्य रूप हरि को, जिसको योगी लोग सब प्राणियों में आत्म रूप में देखते हैं, उपासना करते हैं, जिसको अद्वैत कहते हुए गाते हैं और यज्ञ करते हैं, निर्गुण विष्णु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसमें ज्ञान रखने से श्रुतियों में कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं,
उस परम ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सत्य रूप हरि को, जिसको योगी लोग सब प्राणियों में आत्म रूप में देखते हैं, उपासना करते हैं, जिसको अद्वैत कहते हुए गाते हैं और यज्ञ करते हैं, उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मनुष्यों को माया तथा मोह में पैदा हुए विचित्र आभास, अहंकार तथा ममता को जानकर खो देते हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। संसार में मनुष्यों के मोह रूपी वायु से सदा बबक वाली ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पहुँचने से नहीं जलाती, जिसके स्मरण मात्र से मोह, अज्ञान, रोग, दुख सब दूर हो जाते हैं, उस अनंत रूप को मैं नमस्कार करती हूँ, जिसमें मिल जाने पर और किसी दूसरे की इच्छा नहीं रहती, जिसको जानकर अद्वैतवादी आत्मा की देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और उसके विषय का ज्ञान एक ही होता तो इस सत्य से, हे माधव, इस संसार की माया में फंसकर तेरे ही ध्यान में रत रहती। यदि वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्याप्त है तो इसी सत्य से भगवान में मेरी निर्विघ्न भक्ति हो। जो बीज नहीं है तो भी बिना बीज के स्वयं विद्यमान है, सो वह विष्णु भगवान रूप रंग से हमारे बीज के टुकड़े टुकड़े को, जो सृष्टि, स्थिति तथा लय के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 रूप धारण करते हैं और कार्य में सत्य, रज और तम इन तीनों गुणों में विद्यमान है, वो भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो देवताओं की प्रार्थना पर अवतार धारण करते हैं, वो भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में निर्मल देव वास करते हैं, वो भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो अविद्या पूर्ण संसार का त्याग करते हैं, हे भगवान, जगत में आप हो, आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है और आपके त्याग करने पर अपवित्र हो जाता है। उसका साथ करने पर भी तुम बिना साथ के बने रहते हो। विकार रहित, जिनके चारवाक पंचभूत योग से पैदा हुआ चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं। जैन लोग आपको शरीर का परिणाम मानते हैं और सांख्यवादी आपको ही प्रकृति से पर पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जन्म इत्यादि से रहित चैतन्य रूप, सदा आनंद स्वरूप उपनिषद जिसकी महिमा गाते हैं। आकाश आदि पंच महाभूत, देह, मन, बुद्धि, इंद्रियां सब कुछ तुम ही हो। तुमसे अलग और कुछ नहीं। तुम ही सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हो और मुझको शरण देने वाले हो। तुम अग्नि, रवि, इंद्र, होम, मंत्र, क्रिया तथा फल सब तुम ही हो। कर्म के फल देने वाले वैकुंठ में तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं है। हे ईश्वर, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। सब प्राणियों के हेतु तथा उनको शरण देने वाले तुम ही हो। जैसे युवा पुरुष की युवती में और युवती की युवा में प्रीति होती है, वैसे ही तुम मेरी प्रीति हो। जो पापी भी आपको प्रणाम करता है, उसको यमदूत ऐसे नहीं देखते हैं जैसे उल्लू सूर्य को। प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक ही सुख देते हैं जब तक वह आपके चरण कमलों का सहारा नहीं लेता। जिसको गुण, जाति तथा धर्म को स्पर्श नहीं कर सकते तथा गतियां भी स्पर्श नहीं करती, जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, जिनका बड़े बड़े मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते, उन भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। जितने ज्ञान रूपी सुंदर गुण हैं, जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया, जिन्होंने आत्म स्वरूप सुख भोगा है और जिन्होंने ध्यान रूप से मृत्यु को वश में कर लिया है, ऐसे मुनियों से सेवित भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। जो जन्मादि से अलग है, जिनको काम, क्रोध आदि दोष दुख नहीं देते, उन वासुदेव भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। जिनके ज्ञान की गति से अविद्या रूपी मल शुद्ध हो जाता है, जिनके ज्ञान रूपी शास्त्र से संसार रूपी शत्रु का नाश हो जाता है, उन दुखों के नाश करने वाले को मैं नमस्कार करती हूँ। जिस प्रकार सब स्थावर जंगम संसार को उत्पन्न करते हैं, इसी सत्य से हे भगवान मुझको दर्शन दे। इस प्रकार उसकी सच्ची भक्ति को देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर तथा उसको वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह ब्राह्मण कृतकृत्य होकर भगवान में लीन हो गया और
और फिर शिष्यों के साथ स्तोत्र पढ़ता हुआ वह तपोवन में ही रहने लगा। जो कोई इस स्तोत्र को पढ़ता अथवा सुनता है उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती और न ही बुरा फल देखता है। इसके कीर्तन से मनुष्यों की बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वस्थ होती है। जो भक्ति पूर्वक इसके अर्थ को विचार कर इसका जप करता है वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। इसके सदैव पढ़ने से मनवांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मनुष्य सुपुत्र पाता है तथा धन, पराक्रम और चिरायु प्राप्त करता है। इसके पाठ से बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, ज्ञान तथा धर्म बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है। यह व्याधियों और अनिष्टों को दूर करता है और दुर्गति से तारता है। इसके पढ़ने से सिंह, व्याघ्र, चोर, भूत, देव, पिशाच और राक्षस का भय नहीं रहता। जो भगवान का पूजन करके इस स्तोत्र को पढ़ता है वह पापों से ऐसे ही अलग रहता है जैसे जल पंख से कमल, यानी कि कीचड़ से कमल। और जो इस स्तोत्र को 1 काल, 2 काल या 3 काल पढ़ता है वह अक्षय फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रातः काल इस स्तोत्र का पाठ करता है वह इस लोक और परलोक में अक्षय सुख पाता है। वेद द्युति का बनाया हुआ यह स्तोत्र भगवान को अत्यंत ही प्रिय है और भगवान के दर्शन कराने वाला है। योग सागर नाम का यह स्तोत्र परम पवित्र है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसको पढ़ता है वह विष्णु लोक को पाता है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। यह था माघ मास महात्म्य का 16वां अध्याय और इसके आगे क्या हुआ यह हम जानेंगे कल, यानी कि इसके 17वें अध्याय में। और चलिए अब सुनाते हैं आपको श्री कृष्ण चालीसा। वंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के हिकतारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक गुंगराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि प्य पान पूतन हितार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखत ही नंद लाला, सुरपति जब ब्रिज चढ़े और साई, मूसल धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रिज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख महम 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काल ही तब तुम लीने, चरण ही दे निर्भय कीने, करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संघार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्र सैन कहम राज दिलाई, मही से मृतक छहो सुतलायो, मातु देव की शोक मिटायो, भूमा सुर मुर दैत्य संघारी, लाए 10 सहस कुमारी, देवी नहीं तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहम्बारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मोठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मीवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बलता के, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजाकर ताली, राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विदहिम दिखायो, उड़ते संशय सकल मिटायो, तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जब हिम द्रौपदी तीर लगाई, दीनानाथ
लाज अब जाई। तुरत हिम वसन बने नंद लाला, बढ़े चीर भय अरि मोह काला। अस्नाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए राधे राधे।